आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां कला सिर्फ पेंटिंग्स तक सीमित नहीं बल्कि तकनीक के साथ जिंदा हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं ड्रीम विजन के इस अनोखे सफर को। आज हमने आर्ट एग्जीबिशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन का रास्ता चुना। मेदू और वेदू इस सफर के लिए बहुत उत्साहित हैं और आप भी हमारे साथ जुड़िए इस रोमांचक यात्रा में। अभी लास्ट स्टेशन आने वाला है तो ट्रेन खाली हो चुकी है। दोनों भी मस्ती करते हुए आखिर पहुंच गए CSTMT स्टेशन। अब हम उतर रहे हैं। CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 1887 में ब्रिटिश एरा में बना था और ये विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर का एक अनमोल उदाहरण है। ये सिर्फ मुंबई का एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि शहर की तेजी, व्यापार और समृद्ध इतिहास का प्रतीक भी है। CSMT के बाहर भी आपको शहर के इतिहास की झलक मिलती है। यहाँ विक्टोरियन और गॉथिक स्टाइल की कई हेरिटेज बिल्डिंग्स खड़ी हैं जिनमें उनका ओरिजिनल आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स अभी भी देखे जा सकते हैं। और हम पहुंच गए हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई। यहीं पर हो रहा है ड्रीम विजन का आर्ट एग्जीबिशन। जैसे ही हम यहाँ आए देखा कि कितने सारे लोग हमारी तरह आर्ट के इस अनोखे अंदाज को देखने आए हैं। जरा देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और हर इंसान के चेहरे पर उत्सुकता और एक्साइटमेंट दिख रही है। हम भी इस लाइन में शामिल हो जाते हैं, तैयार एक अलग और रोमांचक अनुभव के लिए। यहाँ निर्वेद अपने सर के ऊपर हो रही गतिविधि को देख रहा है। उसकी नजर एक ड्रोन पर पड़ती है जो इस पूरे मोमेंट को कैप्चर कर रहा है। आखिरकार लगभग 1 से 1.5 घंटे के इंतजार के बाद हमें अंदर प्रवेश मिल जाता है। ड्रीम विजन आर्ट फेस्टिवल असल में एक इमर्सिव सोलो एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन के कलाकार हैं रशियन आर्टिस्ट निकिस साफ्रोनोफ, जहां उनकी ड्रीम विजन स्टाइल परंपरागत कला और टेक्नोलॉजी का संगम पेश करती है। इस पूरे आर्ट फेस्टिवल को रशियन ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट का समर्थन भी प्राप्त है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं ऊपर की तरफ एक बेहद सुंदर नजारा दिखाई देता है। सर्कुलर मोशन में घूमती हुई एक स्क्रीन पर आर्टवर्क लगातार प्रदर्शित हो रहा है। ये पूरा सेटअप आर्ट को पेश करने का एक काफी अनोखा अंदाज दिखाता है। और यहाँ सामने ग्लोइंग फ्लावर्स का एक गार्डन तैयार किया गया है। रोशनी से चमकते हुए ये फूल इस आर्ट स्पेस को एक बिल्कुल अलग पहचान देते हैं। इतना अलग और खूबसूरत आर्टवर्क की नजर अपने आप ही ठहर जाती है। और यहाँ देखिए बिल्कुल पास ही एक बड़ी सी स्क्रीन पर एक हाथी चलता हुआ दिखाई देता है। इतने विशाल डिस्प्ले पर यह दृश्य काफी प्रभावशाली लगता है, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामने ही हो। इस पूरे एग्जीबिशन में चीजों को पेश करने का अंदाज काफी अलग और अनोखा नजर आता है। यहाँ निर्वेद हाथी की सूंड पकड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। इससे ये साफ होता है कि ये दृश्य आंखों को कितना रियल महसूस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी आर्टवर्क्स को देखते हैं। यहाँ पहला आर्टवर्क इवनिंग प्रेयर को दर्शाता है। इसी के बिल्कुल पास एक QR कोड दिया गया है। जैसे ही हम इसे स्कैन करते हैं आर्टवर्क एक नया अनुभव पेश करता है। अगले पेंटिंग में दिखाया गया है शिवा इन द इटर्नल सिटी ऑफ वाराणसी। इस चित्र की सुंदरता को QR कोड स्कैन करके और गहराई से महसूस किया जा सकता है। कलाकार का विजन यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आता है।
इस एग्जीबिशन में इसके अलावा भी कई तरह के अलग-अलग और अनोखे आर्टवर्क्स प्रदर्शित किए गए हैं। इन सभी आर्टवर्क्स को एक पूरे माहौल के साथ पेश किया गया है, जहां अलग-अलग आर्टिफैक्ट्स भी रखे गए हैं जो इस अनुभव को और समृद्ध बनाते हैं। अगले चित्र में लक्ष्मी माता को दर्शाया गया है, जो समृद्धि, सुख और प्रोस्पेरिटी की देवी मानी जाती हैं। यहाँ QR कोड स्कैन करते ही अनुभव कुछ इस तरह का होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर प्रोस्पेरिटी को विजुअलाइज किया जाए तो शायद इसी रूप में उसे दर्शाया जा सकता है। यहाँ सिर्फ आर्ट वर्क ही नहीं, बल्कि कला और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन भी देखने को मिलता है। जैसे ही हम स्क्रीन के सामने खड़े होते हैं, डिस्प्ले की रोशनी हम पर इस तरह पड़ती है जैसे हम खुद इसी सीन का हिस्सा बन गए हों। इसके बाद एक और दिलचस्प अनुभव देखने को मिलता है। स्क्रीन के सामने खड़े होते ही हमारा स्केच स्क्रीन पर उभर आता है, जैसे किसी कलाकार ने उसे अभी-अभी हमारे सामने ही बनाया हो। यहाँ मेधाक्ष का स्केच दिखाई देता है और उसके बाद छोटे कलाकार निर्वेद का। और ये लायन का आर्टवर्क बेहद ही रियलिस्टिक लगता है। इसे स्कैन करते ही जंगल का दृश्य और शेर की शक्ति एक प्रभावशाली तरीके से पेश की जाती है। पूरा अनुभव वाकई काफी अद्भुत और यादगार लगता है। इस एग्जीबिशन में और भी कई अन्य आर्टवर्क्स देखने को मिलते हैं। हर एक कलाकृति अपनी अलग कहानी दर्शाती हुई नजर आती है, जैसे यहाँ स्प्रिंग लव, फेस्टिव केक और ईस्टर नाइट। जब हम ईस्टर नाइट के आर्टवर्क को QR कोड स्कैन करके देखते हैं तो कुछ ऐसा नजारा सामने आता है, बेहद ही मेस्मराइजिंग। और यहाँ जैसे किसी जादू के वश में संगम पर थमा हुआ मनुष्य का चित्र नजर आता है। इस कलाकृति में कल्पना शक्ति का बेहद अद्भुत उपयोग किया गया है। यहाँ देखिए, गंगा नदी को रोकते हुए शिव जी का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली तरीके से पेश किया गया है। इसके बाद लॉर्ड शिवा ध्यान की अवस्था में दिखाई देते हैं और विष्णु जी के विभिन्न अवतारों को भी यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ माँ सरस्वती का चित्र भी है और राक्षस महिषासुर का वध करती हुई देवी दुर्गा का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के अन्य आर्टवर्क्स इस पूरे हॉल में प्रदर्शित किए गए हैं। पूरा हॉल घूमकर हम फिर से ग्लोइंग फ्लावर्स के पास आ जाते हैं। आगे आपको एक और दिलचस्प बात बताने वाले हैं। और ये QR कोड आप अपने मोबाइल से स्कैन करके स्क्रीन पर जादू का अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस हॉल से बाहर निकलते हैं। बाहर हमें अलग-अलग पेंटिंग्स के पोस्टकार्ड्स दिखाई देते हैं। जैसे ही हम नीचे जाते हैं और भी कई अन्य आर्टवर्क्स का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। उतरते वक्त हमारी नजर लॉर्ड बुद्धा के स्टैच्यू पर पड़ती है, जो काफी एंटीक कलेक्शन का हिस्सा है। और यहाँ आप अपकमिंग इवेंट वंडरफेस्ट म्यूजिक, आर्ट एंड स्टोरी मेकर वर्कशॉप, जो फरवरी में होने वाला है, के बारे में भी जान सकते हैं। ये देखिए, सामने ग्लिम्सेस ऑफ द ट्राइबल लाइफ ऑफ छोटा नागपुर आई की पेंटिंग नजर आती है। यहाँ और भी कई रियलिस्टिक आर्टवर्क्स हमें देखने को मिलते हैं। और स्क्रीन पर हर आर्टवर्क की पूरी जानकारी भी बताई जा रही है। इस बिल्डिंग को लोग सर काबसची जहांगीर पब्लिक हॉल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते ही हमें एंटीक और यूनिक आर्टिफैक्ट्स का एक शानदार कलेक्शन दिखाई देता है, जो इस जगह की विरासत और कला के प्रति समर्पण को और उभारता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य कलात्मकता का अनुभव लेते हैं। यहाँ मेधाक्ष और निर्वेद सभी पेंटिंग्स को देखते हुए घूम रहे हैं।
हमें एक मार्बल आर्टवर्क भी नजर आता है जो बुल को दर्शाता है। आगे एक और मार्बल आर्टवर्क दिखाई देता है, एक हैप्पी फैमिली को दर्शाता हुआ, जिसका टाइटल है मास्टर्स सिएस्टा। इसके अलावा नाइट विजिटर एंड द ओल्ड मैन एंड हिज ब्लैक डॉग और एक लाल पेंटिंग अलर्ट भी प्रदर्शित की गई है। और इसी तरह हमें और भी कई यूनिक और अलग तरह के आर्टवर्क्स देखने को मिलते हैं, जो इस एग्जीबिशन को और भी रोमांचक और यादगार बना देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं पोर्ट्रेट ऑफ विश्वनाथ धुरंधर, नम्रता धुरंधर, पंढरपुर यात्रा, मथुरा वृंदावन और इस तरह के कई अन्य पेंटिंग्स। ये लेडी धनुबाई कवासजी जहांगीर वो शक्ति हैं जिन्होंने इस हॉल को प्रेरणा दी। चलते चलते हम अंत में पहुंचते हैं, जहां हमें स्टैच्यूज और कई अन्य यूनिक चीजें देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ हम हॉल से बाहर आते हैं। बाहर रात का मंजर बेहद सुंदर है और अपना CSMT स्टेशन रात की रोशनी से जगमगा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अनोखा सफर? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बाय।